प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आप सभी का संस्कृत की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से। तो आज हमारा द्वितीय दिवस है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे शब्द विचारः। शब्द विचारः परिभाषा वर्णानां सार्थकः समूहः शब्दः भवति। अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे रामः सीता फलम इत्यादयः। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। संस्कृते लिंग आधारेण त्रिविधा शब्दाः भवन्ति। संस्कृत में लिंग के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग शब्दाः। इन शब्दों से पुरुष जाति वाचक शब्दों का बोध होता है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मेरे साथ उच्चारण करना है। पुल्लिंग शब्दाः, स्त्रीलिंग शब्दाः और नपुंसकलिंग शब्दाः। पुल्लिंग इन शब्दों से पुरुष जाति वाचक शब्दों का बोध होता है। यथा गजः, रामः, गणेशः, हरि, भानु। स्त्रीलिंग शब्दाः इन शब्दों से स्त्री संज्ञक शब्दों का बोध होता है। यथा दोला, लता, नदी और मति। नपुंसकलिंग शब्दाः इन शब्दों के द्वारा पुरुष और स्त्री संज्ञक शब्दों से भिन्न शब्दों का बोध होता है। यथा फलम, जलम, पत्रम, नेत्रम, द्वारम। तो आपने क्या जाना? शब्द विचारः अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। आगे जो है वचनम। संस्कृते वचनत्रयम भवति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। सबसे पहले एकवचनम, द्विवचनम और अंत में बहुवचनम। जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है, एकवचनम पदार्थस्य एकत्वं बोध्यति। पदार्थ जब एक हो तो शब्द में एक वचन होता है। जैसे गजः एक हाथी। एक हाथी है तो क्या अर्थ हुआ? एक वचनम। 2 हाथी होंगे तो क्या? द्विवचनम। द्विवचनम पदार्थस्य द्वित्वं बोध्यति। पदार्थ जब 2 हों तो शब्द में द्विवचन होता है। जैसे गजौ 2 हाथी। बहुवचनम पदार्थस्य बहुत्वं बोध्यति। पदार्थ जब अनेक हों तो शब्द में बहुवचन होता है। जैसे गजः बहुत हाथी। मेरे साथ एक बार उच्चारण करेंगे। गजः एक हाथी, इसके लिए एक वचन। गजौ 2 हाथी, इसके लिए द्विवचनम। गजः बहुत हाथी, इसके लिए बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यथा देखो एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे पुल्लिंग में गजः, गजौ, गजः। स्त्रीलिंग में दोला, दोले, दोलः। स्त्रीलिंग में। अब नपुंसकलिंग में फलम, फले, फलानी। तो ये इस प्रकार से आपने जानना है कि किस प्रकार से रूप एकवचन में बनते हैं, द्विवचन में बनते हैं और बहुवचन में बनते हैं। और इनकी भिन्नता क्या है? पुल्लिंग में जो रूप बन रहे हैं वो अलग प्रकार से हैं, जो स्त्रीलिंग में बन रहे हैं वो भिन्न हैं, और जो नपुंसकलिंग में बन रहे हैं वो भी भिन्न हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो ये था वचन ज्ञानम। अब हम पढ़ेंगे विभक्ति। परिभाषा या वचनानुसारम शब्द विभाजनम करोति सा विभक्ति। विभक्त्याः 7 विभक्त्याः भवन्ति। विभक्तियाँ कितनी हैं? 7 होती हैं। जो वचनों के अनुसार शब्द का विभाजन करती हैं वो विभक्ति होती हैं। और विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। मेरे साथ एक बार उच्चारण करना है। विभक्तियाँ 7 होती हैं। विभक्तियाँ 7 होती हैं। उदाहरणम
त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में हम समझेंगे। जैसा कि हमने पहले जाना, लिंग कितने हैं? लिंग 3 हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग का भाव आप समझ चुके हैं, जिसमें पुरुषवाचक संज्ञा का बोध होता है। स्त्रीलिंग में स्त्री वाचक शब्दों का बोध होता है। और नपुंसकलिंग, जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं किए जाते, जो शब्द होते हैं फलम इत्यादि, वो सारे क्या हैं? नपुंसकलिंग में उनकी संज्ञा को जाना जाता है। तो देखिए, अब तीनों लिंगों में इनको समझना है, तीनों वचनों में समझना है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7। मेरे साथ एक बार उच्चारण करेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। देखो एक बार इन रूपों को भी मेरे साथ आपने मिलकर बोलना है। गजह, गजऊ, गजाह, है ना। जब एक हाथी होगा तो एक वचन ऊपर लगा है ना, गजह, है ना, एक हाथी। जब 2, गजऊ, और जब बहुत हाथी, गजाह। द्वितीया, गजम, गजऊ, गजान, है ना। गजेन, गजाभ्याम, गजई, इस प्रकार तृतीया। और आगे चतुर्थी, गजाय, गजाभ्याम, गजेभ्य। पंचमी, गजात, गजाभ्याम, गजेभ्य। षष्ठी, गजस्य, गजयो, गजानाम। सप्तमी, गजे, गजयो, गजेषु। और देखिए, मैंने कहा था ना कि विभक्तियाँ कितनी होती हैं? सप्त विभक्तियः भवन्ति, विभक्तियाँ 7 होती हैं। पर आप देख रहे हो कि एक संबोधन भी है, जो कि विभक्तियों से अलग है। हे गजह, हे गजऊ, हे गजाह, ये विभक्तियों में इसकी गिनती नहीं की जाती है। स्त्रीलिंग शब्दा, दोला, जिस प्रकार से लता, बालिका, ये विभिन्न प्रकार के शब्द चलते हैं। प्रथमा, दोला, दोले, दोलह, दोलम, दोले, दोलह, द्वितीया में। तृतीया में उच्चारण करते रहना है मेरे साथ। दोलया, दोलाभ्याम, दोलाभि। चतुर्थी, दोलायई, दोलाभ्याम, दोलाभ्य। पंचमी, दोलायाः, दोलयो, दोलानाम। सप्तमी, दोलायाम, दोलायु, दोलयो, दोलासु। एक बार फिर से बोलेंगे। दोलायाम, दोलयो, दोलासु। संबोधनम, हे दोले, हे दोले, हे दोलह। संबोधन शब्द से ही पता चल जाता है, जब हम किसी को संबोधित करते हैं उस अर्थ में विभक्ति प्रयोग में लाई जाती है। नपुंसकलिंग फलम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ये रूप जानेंगे। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति फलम, फले, फलानी, उच्चारण करते रहना है। द्वितीया, फिर से वही रूप, फलम, फले, फलानी। तृतीया, फलेन, फलाभ्याम, फलई, विसर्ग का भी ध्यान रखना है साथ में बच्चों। चतुर्थी, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। और आगे षष्ठी, फलस्य, फलयो, फलानाम। सप्तमी, फले, फलयो, फलेषु। संबोधनम, हे फल, हे फले, हे फलानी। तो बच्चों, आज हमने क्या जाना? आज हमने सबसे पहले शब्द विचार, उसके बाद वचनम ज्ञानम, और उसके बाद विभक्तियाँ कितनी होती हैं और किस प्रकार से इन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। गृह कार्यम, बच्चों, ये आज आपको घर का काम है, जो आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे करना है। अपनी नोटबुक में आपने इसे भली प्रकार से लिखना है, शुद्ध लिखना है, लिखाई बनानी है, स्वच्छता का ध्यान रखना है। मैं इसकी जांच स्वयं करूंगा और देखूंगा। सभी बच्चे काम करेंगे। और जैसे देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न है, शब्दस्य परिभाषा का, शब्द की परिभाषा क्या है, ये आपने ऊपर ढूंढना है और आपने लिखना है। शब्द की परिभाषा क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। वर्णानाम सार्थकः समूह शब्दः भवति, अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। ये आपने ढूंढकर लिखना है। संस्कृते कति लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पदार्थ, द्वयस्य कृते किम वचनम, 2 पदार्थों हेतु किस वचन का प्रयोग होता है, ये आपके स्वयं करने वाला काम है। मैं थोड़ी आपकी सहायता कर रहा हूँ, परंतु मैं बताऊँगा नहीं अब।
बहुवचनस्य प्रयोगम कदा कुर्मः, बहुवचन का प्रयोग कब किया जाता है, बहुवचन का प्रयोग आप कब करते हैं। आपने हिंदी में ये उत्तर मुझे बताना है लिखकर। प्रश्न नंबर 5, कति विभक्त्यः भवन्ति, विभक्तियाँ कितनी होती हैं, विभक्तियाँ कितनी होती हैं ये भी हमने जाना है, तो आपने लिखना है। और प्रश्न नंबर 6 जो है, गज शब्दस्य, दोला शब्दस्य, फल शब्दस्य च सर्वाणि रूपाणि लिखत। गज शब्द, जिसको आप गुरुदान भी बोलते हैं, शब्द भी कहते हैं इसको बच्चों, ये भी याद रखना है आपने ना। आपने चिंतित नहीं होना है, आपने भयभीत नहीं होना है कि शब्द क्या है। गुरुदान को ही शब्द कहा जाता है। अधिकतर बच्चे गुरुदान इस प्रकार कहते हैं, गज, दोला और फल शब्द के रूप सभी विभक्तियों और वचनों में आपने लिखनी है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने ये काम करना है। बेटे ये तो मैंने